फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। हम पढ़ रहे थे अलजेब्रा, जिसमें आज जो होगा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट मतलब गुणांक। कोफिशिएंट और गुणांक को समझने से पहले हम एक वर्ड समझते हैं, टर्म। टर्म क्या होती हैं, या फिर इसे कहते हैं पद। पद क्या होते हैं? जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है ये, इसमें कितने पद हैं? इसमें सिर्फ एक पद है, क्योंकि पद या टर्म्स को हम प्लस से अलग करते हैं। जैसे इसको ही मैंने एक नया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दिया। मेरे पास ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, तो मान लो यहाँ पे माइनस है, तो मुझे बताना है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स हैं और उसके कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, जब भी आप कोई भी कोफिशिएंट बताओगे, गुणांक बताओगे, तो वो हमेशा किसका होता है? टर्म का होता है, पद का होता है। इसमें कितनी टर्म्स या पद हैं? हम किससे अलग करते हैं टर्म्स या पद को? प्लस से। ये रहा प्लस, प्लस के इधर क्या है? ये एक टर्म होगी, प्लस के इधर ये क्या है? एक टर्म होगी। ठीक है, जब भी आपको माइनस दिखाई दे, माइनस का क्या करना है? माइनस हटाओ, प्लस लिखो और इस माइनस को इसके आगे जो लिखा है उसके साथ मान लो, तो ये एक टर्म बन गई जिसमें क्या है? माइनस है, फिर प्लस है, फिर ये दे रखा है, ये भी एक टर्म हो गई। आपको सिर्फ प्लस से अलग करनी है। ये प्लस है, इधर ये और इधर ये, बस यहीं तक। जैसे ही दूसरा प्लस आ जाएगा, फिर उससे इधर भी ये टर्म थी और इधर भी ये, फिर प्लस आ गया तो इससे इधर तक है और फिर आगे ये वाली टर्म होगी, बस। ठीक है, तो इस तरीके से आप टर्म बना सकते हो। टर्म के जितने भी, ये एक टर्म है, टर्म में क्या है? 5xy है, ये सब क्या है? आपस में गुणा में है। कैसे? मतलब 5xy को आप कैसे लिख सकते हो? 5 × x × y। मतलब किसी भी एक टर्म के, एक पद के जो गुणनखंड होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में गुणा में होते हैं। मतलब जो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 5xy हैं, जो क्या है? आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ये क्या हो गई? हमारी टर्म्स। इस तरीके से हम टर्म्स बता सकते हैं। अब हमें कहा गया है कि इसमें ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें सभी टर्म्स के हमें कोफिशिएंट बताने हैं। क्या कहा गया है? सभी टर्म्स के कोफिशिएंट बताने हैं। वर्ड्स पर ध्यान देना, ठीक है। कोफिशिएंट मतलब गुणांक बताना है, टर्म्स मतलब जो ये पद हैं इनके, ठीक है, जो टर्म्स है। ठीक है, तो कोफिशिएंट का मतलब हो गया गुणांक। अब एक गुणांक कैसा होगा? इसका मतलब है आपको इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हर एक टर्म के। पहली टर्म क्या है? 5xy, दूसरी 10yz, तीसरी -11yz², चौथी टर्म ये होगी 12xz। ये आपके पास चार टर्म थी, उनको मैंने ऐसे लिख लिया। हमें क्या बताने? इन सब के कोफिशिएंट्स बताने हैं। कोफिशिएंट का मतलब है जो इसके अंदर आपको नंबर दिखाई दे रहा हो वो। इसमें 5 है, इसमें 10 है, इसमें -11 है, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस से अलग करते हैं क्योंकि ये पूरा -11 लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? 12 है। तो इन सब के कोफिशिएंट्स क्या हो गए? ये हो गए 5xy का 5, 10yz का 10, इनका ऐसे ये कोफिशिएंट्स हो गए। अगर आपको कहा जाता कि इनके आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स बताने हैं, तो भी क्या होते? यही होते। इसका मतलब है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब संख्यात्मक गुणांक। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स मतलब संख्यात्मक गुणांक। अगर इन सब के आपको कहे जाते तो हर इस टर्म का ये नंबर, इस टर्म का ये नंबर, इस टर्म में -11, इस टर्म में 12, ये इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट या संख्यात्मक गुणांक हो जाते, और यही क्या है? इनके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट, किसी भी टर्म का कोफिशिएंट क्या होता है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही होता है। संख्यात्मक गुणांक ही क्या कहलाता है? गुणांक आपका कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा जाता कि इसमें पहली टर्म मतलब इसका ये दे रखा है, इसमें आपको क्या बताना है? सिर्फ और सिर्फ x का कोफिशिएंट बताना है। x का कोफिशिएंट का मतलब है जो भी x के साथ गुणा में है वो क्या हो गए? x के कोफिशिएंट। तो 5xy ये लिखा है, 5xy में x के साथ क्या क्या मल्टीप्लाई में है? x के साथ 5 भी मल्टीप्लाई में है और ये y भी मल्टीप्लाई में है। तो इसमें x का कोफिशिएंट अगर कहा जाता है तो क्या होगा? 5 × y।
अगर आपको इसमें कह दिया जाता y का कोफिशिएंट बताना है, मतलब y का गुणांक बताना है, तो y के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 5x ही तो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 5x क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको ये कहा है, ये टर्म है, इसमें आपको कहा जाता है z का कोफिशिएंट आपको बताना है, तो z के साथ कौन है मल्टीप्लाई में, 10y, तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, z का गुणांक क्या हो जाएगा, 10y। अगर आपको कहा जाता y का कोफिशिएंट बताना है, y का कोफिशिएंट क्या हो जाता, y के साथ 10 भी मल्टीप्लाई में है, z भी मल्टीप्लाई में, 10 इंटू जेड क्या हो जाता, y का कोफिशिएंट। अगर आपको कहा जाता yz का कोफिशिएंट, तो yz के गुणांक में, अगर आपको कहा जाता yz का कोफिशिएंट, तो 10yz में yz के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 10, तो yz का कोफिशिएंट, yz का गुणांक क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है। और इस टर्म का ये क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी है, इस टर्म का ये क्या है, कोफिशिएंट भी है ना, ये चीज़ समझनी है आपको। अगर इसमें आपको कहा जाता है y का कोफिशिएंट इसमें आपको बताना है, तो y के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, -11 है और z² है, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको इसमें कहा जाता z² का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या होगा, z² के साथ गुणा में कौन कौन है, -11 और y, तो z² का कोफिशिएंट ये हो जाएगा। जिसका कोफिशिएंट पूछता है उसको हटा दो, बाकी सब लिख देना है। z का कोफिशिएंट पूछा तो z को हटा दो, 10y। अगर इसमें आपको x का कोफिशिएंट पूछता है तो x हटा दो, क्या बचा, 12z, तो 12z इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको अंतर किस में समझना है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट तो आपका सेम ही होता है। जब भी आपको कहीं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ तो वो कोई भी टर्म देगा, जैसे 5xy प्लस 2xz, इसमें आपको पूछता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताने हैं, तो इस पहली टर्म में डिवाइड करो, ये टर्म अलग हो गई, ये टर्म अलग हो गई, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 5 है, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है। अगर वो कहता कि इस पूरे का हमें क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है, ठीक है, कोफिशिएंट मतलब न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही बताना है, मतलब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इसका कोफिशिएंट 5, इसका कोफिशिएंट 2, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट किसी भी टर्म का अगर आपसे पूछा जाता है तो वो क्या होगा, सेम ही होगा। बस आपको ध्यान कब रखना है, तभी ध्यान रखना है जब आपसे पूछा जाए x का कोफिशिएंट बताओ, तो आपको देखना होगा x कहाँ पर है, इस पूरे में x कहाँ कहाँ पर है, ये रहा x के साथ कौन कौन है, 5 और y, तो एक बार तो इस टर्म के लिए x का कोफिशिएंट ये है और दूसरी टर्म क्या है, 2xz, इस टर्म के लिए x का कोफिशिएंट, x को छुपाओ, 2z, तो इस टर्म के लिए 2z होगा। ठीक है। तो बस यही है हमारा कोफिशिएंट का गुणांक का कॉन्सेप्ट, ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है। बस एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी आप कोफिशिएंट बताओगे तो हर टर्म का आपको अलग अलग, हर पद का आपको अलग अलग कोफिशिएंट बताना होगा। जैसे हमने इसमें दोनों का अलग अलग करके बताया, भाई इसमें अलग है x का, इसमें अलग है x का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का मतलब सिर्फ यही है कि जिसके साथ जो भी गुणा में है वही है, जो भी मल्टीप्लाई में है वही उसका कोफिशिएंट होगा। बस। तो आज हमने कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, गुणांक, संख्यात्मक गुणांक और किसी का भी वेरिएबल का आपसे कोफिशिएंट पूछा जाता है तो हम अब बता सकते हैं। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आप क्लास 7 के NCERT की बुक से कर सकते हो, जिसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।